हेलो बच्चों, इफ assertion and reason both are correct in explanation of assertion, then A. If both are correct but not explanation of assertion, then B. Assertion is true but the reason is false, then C. If both are false, then D. Assertion. In case of ideal YDAC, primary point source as oscillate parallel to the screen. Central maxima also oscillate on the screen with the same frequency but in opposite direction. There should be a zero part difference from the primary source to the central maxima via path S1 S2. तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। बच्चों हमें पता है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना चाहिए, 0। अब अगर अपन यहां देखें, ये सोर्स है आपका, अगर सोर्स सिमेट्रिक है तो पार्ट डिफरेंस 0 ही होना, इसमें किसी को शक ही नहीं, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। लेकिन अब तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा होगा। मान लो सोर्स शिफ्ट कर गया ऊपर की ओर, सोर्स जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया, ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया, मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप ढंग से देखोगे, ये लाइट ज्यादा ट्रेवल कर गई, ठीक है। तो अब अगर जीरो पार्ट डिफरेंस चाहिए तो ऊपर वाली लाइट को ज्यादा ट्रेवल करना होगा, तो ही पॉसिबल है। तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपका सोर्स नीचे शिफ्ट करेगा तो अब समझ में आता है आपको। इसको ज्यादा चलना पड़ेगा, सॉरी, अब समझ में आता है हम लोगों को कि इसको, है ना, ये कम चली और ये ज्यादा चली, ये ज्यादा चली तो इसको कम चलना पड़ेगा और इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो ऑसिलेट करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जब सोर्स ऊपर जा रहा था तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे जा रहा था, जब सोर्स नीचे जा रहा है सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर जा रहा है। सो ऑब्वियसली तो ये दोनों एक दूसरे को क्लेरिफाई भी कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि नीचे सेंट्रल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट बताया गया है। रीजन क्या है, द पार्ट डिफरेंस शुड बी 0, और ये 0 होने के लिए ही आपका सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर नीचे शिफ्ट करता है। सो राइट आंसर ए, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट बेस्ट ऑफ